एक 65 साल की महिला 31 साल के लड़के के साथ ताबड़तोड़ संबंध बनाए जा रही थी और एक आज से नहीं, उसके कई दिनों से, कई महीनों से इस नाजायज संबंध की चर्चा थी। और उसका पति जो था वो मजबूर था, बुजुर्ग था, लगभग 75 साल का पति, जो रिटायर्ड ऑफिसर था गवर्नमेंट सर्वेंट से। लेकिन कर भी क्या सकता था कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकता था। उसकी मजबूरी इतनी थी कि कुछ कर नहीं सकता था, अपनी आंखों से देखता था और लाचार नज़रों से देखता रहता था। लेकिन उसकी बूढ़ी पत्नी, जिसकी उम्र 65 साल हो जाती है और वो 31 साल के लड़के के साथ संबंध बनाया करती है, ये एक कहानी पेचीदी है और बहुत अलग कहानी है। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ये महिला ऐसा करती थी और इसके बेटे जो थे वो बाहर रहकर, कोई विदेश में था, कोई परदेश में था, और ये महिला फ्री थी और उस लड़के के साथ ऐसा क्यों करती थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पटना, जो राजधानी है। और इस पटना की बहुत अच्छी पोर्स एरिया है। यहाँ का थाना क्षेत्र पड़ता है पाटलिपुत्र, और इस पाटलिपुत्र का एक इलाका पड़ता है नेहरू रोड। तो नेहरू रोड पर एक अपार्टमेंट होता है, एक मकान होता है, बढ़िया मकान होता है, जिसका नाम सुजाता निवास होता है। तारीख आती है 15 अक्टूबर 2024, समय रहा होगा 7 बजे के आसपास। एक महिला जिसका नाम सुजाता होता है, इसकी उम्र 65 साल होती है और इनके पति जो होते हैं एन के श्रीवास्तव, ये रिटायरमेंट होते हैं, इनकी उम्र 75 साल होती है। इस परिवार में 5 लोग होते हैं। 5 लोगों में ये पति पत्नी, इनके 3 बेटे होते हैं। 3 बेटों में एक बेटा दुबई में रहता है, एक बेटा हैदराबाद में रहता है और एक बेटा दिल्ली रहता है। इनकी अच्छी परवरिश हुई और परवरिश के साथ साथ इन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद ही अपने अपने सेटल हो गए, अपनी अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं और अपना कमा खा रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन समय ऐसा आ जाता है कि जो ये बूढ़ी औरत होती है, जिसकी उम्र 65 साल थी, जिसका नाम सुजाता था, ये सुजाता को ऐसा लगता है कि उसको 65 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बनाने की ऐसी लत लगती कि वो एक 31 साल के लड़के को अपनी हवस का शिकार बना लेती है। हुआ क्या, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमित कुमार, और अमित कुमार पास में ही एक किराने की दुकान चलाता था। ये रहने वाला होता है राजीव नगर का, और राजीव नगर पीछे से ये रहने वाला जहाँ का निवासी होता है वो जिला नालंदा का होता है। उसके साथ साथ ये नेहरू नगर में ही, जहाँ पर ये अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट जो सुजाता निवास होता है, इसकी बगल में एक अपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है ये सुजाता निवास के पास में ही एक गणेश जानकी अपार्टमेंट होता है। यहाँ पर एक गार्ड नौकरी करता था, गार्ड जो गेट पर था। उसके साथ में एक दिन अचानक दुबई का लड़का, जो इस सुजाता का बेटा होता है, एन के श्रीवास्तव का बेटा होता है, ये फ़ोन करता है कई बार अपने माता पिता से। लेकिन जब माता पिता से बात नहीं होती तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो पास में गार्ड है, जिसका नाम राम प्यारे यादव होता है, और राम प्यारे यादव से जब वो फ़ोन करता है तो उनसे पूछता है कि यार ऐसा करो, मेरे माँ या मेरे पिता से बात करवा दो, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है या नॉट रीचेबल जा रहा है। तो राम प्यारे अपने गार्ड तो थे ही, वो वहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद में उन्हीं के सुजाता निवास में 3 पोर्शन होते हैं। नीचे के पोर्शन को उन्होंने किराए पर दे रखा था। जो किराएदार था वो अजय होता है, और अजय
पढ़ाई कर रहा था यहाँ रहकर, तो उससे वो गार्ड राम प्यारे और अजय दोनों लोग ऊपर के पोर्शन में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि फ़ोन पर कॉल चल रही थी, और उसी वक्त जब ये दोनों लोग अजय और राम प्यारे ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर खूनम खून एरिया थी और 2 शव पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति को देखकर राम प्यारे घबरा जाता है और चीखने लगता है। साथ में अजय था, वो भी डर जाता है। उसके बाद दोनों जब वहाँ ये बात देखते हैं तो तुरंत उस फ़ोन को कट नहीं होता है। जो उनका बेटा था वो सब सुन रहा था क्योंकि वो कॉल पर था। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दी, और वीडियो कॉल पर जब ये देख रहा है कि हमारे घर ऐसा ऐसा हो गया है तो वो घबरा जाता है। बेटा दुबई में था। उसके बाद तीनों बेटों को खबर होती है, और तीनों बेटे आनन फानन में जब घर पहुंचते हैं तब तक यहाँ पुलिस जो थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आकर अपनी जो एलो टेप लगाकर पूरे एरिया को सील करती है। उसके बाद सबको अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। तो पता चलता है कि इनकी चाकुओं से और सिर पर कुछ भारी चोट से दोनों की ऐसे सांसें थमा दी गई थीं। कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी शुरू ऐसे होती है कि ये जो लड़का था अमित कुमार, यहाँ नेहरू नगर में एक अपनी परचून की दुकान चलाया करता था, और 3 साल पहले ये नालंदा का निवासी होता है और राजीव नगर में आया हुआ था। यहाँ पर आकर इसने एक अपना काम शुरू किया था जो कि परचून की दुकान थी। दरअसल ये जो महिला होती है सुजाता, ये इनसे संपर्क में आ जाती है। लड़का देखने सुनने में हैंडसम था, सुंदर था और पढ़ा लिखा भी था, लेकिन इसको ये पता नहीं होता है कि ये जो महिला है, आंटी बोलता था उसको, ये इसके साथ कुछ गलत करेगी। वो जब बुलाती थी तो ये वहाँ पर पहुँच जाता था उनके घर, और जो उनके पति थे उन्हें एक बीमारी थी जिसके कारण वो चल नहीं सकते थे। आगे कहानी बढ़ती रही, और एक दिन वो आ जाता है कि ये जो अमित कुमार होता है, अमित कुमार से वो महिला इतना प्रेशर करती है और उसको पैसे का लालच देती है। और वो खासकर अमित कुमार अपने यहाँ नालंदा से जब यहाँ आया था तो सिर्फ उसका मकसद था पैसा कमाना। अब यहाँ उसको दोनों चीज़ें मिल रही थीं, पैसा भी मिल रहा था और शारीरिक सुख भी मिल रहा था। इसलिए वो तैयार हो जाता है और सुजाता के साथ उसके हम बिस्तरी करने लगता है। नाजायज संबंध बन जाते हैं। एक बार बनते हैं, उसके बाद फिर थमने का नाम नहीं लेते हैं, और ये काम आए दिन होने लगता है। ये बात उनके पति जो होते हैं एन के श्रीवास्तव, वो भी देखते हैं, लेकिन मजबूर थे, कह नहीं सकते हैं। आज लगभग चलते चलते कई महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को ये बात खुल हुई, और जब ये इनके एन के श्रीवास्तव के बस की बात नहीं रही तो इन्होंने चीखा चिल्लाया, और इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि जो लोग थे और वो जब पड़ोसी सुन रहे थे, पड़ोस में कई एक मकान थे और पोस्ट एरिया था, लेकिन जब वो लोग सुन रहे थे तो वो सोच रहे थे कि शायद इनकी पति पत्नी की, एन के श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सुजाता की अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए कोई आया नहीं, क्योंकि हो सकता है इनके पति पत्नी में आपस में विवाद हो। दरअसल जब ये एन के श्रीवास्तव ने देखा इस आपत्तिजनक स्थिति को, अपनी पत्नी और उस अमित कुमार को, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कुछ चीज़ को उठाकर जब अमित कुमार के ऊपर मारनी चाहिए तब तक वो गिर जाते हैं। इतना में ही मौका पाकर अमित कुमार उनको धराशायी कर देता है, और उसके बाद उनकी सांसें थम जाती हैं तकिया से मुंह दाबने की वजह से। उसके बाद जब ये महिला होती है वो भी इनके साथ ऐसा करती है कि चाकू से कि उनको कई एक जख्म देती है, और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसी का मौका पाते ही अमित कुमार भी उस महिला के साथ ऐसा एकदम अटैक करता है, और वो महिला भी अपनी दुनिया से चली जाती है। ये बात, और वहाँ से जो ज्वेलरी रखी थी, उसकी जो सोने की चूड़ियाँ थीं और कंगन वगैरह, और जब उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, उन सब को लेकर अमित कुमार वहाँ से फरार हो जाता है और जाकर अपनी दुकान को खोलता है। दुकान खोलने के बाद वो एक सुनार को उस सामान को देता है, उसके एवज में वो गिरवी रखकर 1 लाख रुपए लेता है। ये बात आगे बढ़ती रही। उसने ये सोचा ही नहीं था कि पुलिस हम तक पहुंच पाएगी, लेकिन एक
छोटा सा वीडियो मिल जाता है जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। वो एक व्यक्ति ने जब पुलिस को मुहैया कराया तो उससे सिर्फ उसकी शर्ट जो थी, उस शर्ट के कलर को लेकर पुलिस ने उसको एक धूल में लठ मारने वाली बात और अनुमानित बात कहने से वो फंस जाता है अपनी बात में, और फिर जाकर वो आज पुलिस की कस्टडी में आ जाता है। उसके तीनों लड़के जब आते हैं और वहाँ पर ये बात जब अन्य लोगों को पता चलती है तो पटना के उस स्पोर्ट्स एरिया के सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक 65 साल की महिला अपने बेटे से कम उम्र के लड़के के साथ नाजायज संबंध बना रही थी। दोस्तों, ये एक जानने में सवाल तो है ही, लेकिन इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को दुखाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है और सच्ची घटना पर आधारित होता है। दोस्तों, अब आज ये अमित कुमार पुलिस की कस्टडी में है और उसके बाद ये बात सोचने की है कि ऐसा मुमकिन है या नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को जरा सी भी बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।